हेलो ट्रेडर, वेलकम टू ट्रेड विद जेके। होप आज आप सब बढ़िया होंगे। चलिए हम लोग पहले बात कर लेते कि मंडे को हम लोग का बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसे कामकाज करेगा। तो आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। तो ये है बैंक निफ्टी का स्क्रीन, बैंक निफ्टी का चार्ट आपका वीकली। ठीक है, पहले हम लोग एक बार मंथली देख लेते हैं। एक बार देख लेते हैं। देखिए मंथली में क्या दिखा रहा है। मंथली में एक आपका जैसे ये आपका डबल टॉप था, डबल टॉप का आपका हम लोग का ऊपर इसने क्लोजिंग दे दिया है। ठीक है, मंथली के हिसाब से तो ये मतलब बुलिश दिखा रहा है। ठीक है, तो अब वीकली चले जाते हैं। तो वीकली में देखिए आपका जो बुलिश था, एक आपका जो हाईएस्ट पॉइंट था जो तो उससे इसने ऊपर क्रॉस किया और एक वीक ऊपर ही सस्टेन किया। ठीक है, ये भी आपका बुलिश साइन दिखा रहा है। चलिए अभी हम लोग डे टाइम फ्रेम के हिसाब से देख लेते हैं। अभी डे टाइम फ्रेम में देखिए क्या हो रहा है। तो ये आपका एक चैनल था, वो चैनल ऊपर ही जा रहा है और हम लोग का एक मिडिल पोर्शन था। ये देखिए एक मिडिल रेंज था, तो मिडिल स्ट्रक्चर के ऊपर ही आपका कामकाज कर रहा है। ठीक है, तो ऊपर ही कामकाज कर रहा है, तो ऊपर ही इसने सस्टेन किया है। तो हम लोग ने डे और हम लोग जब डे टाइम फ्रेम वो करते हैं तो हम एनालाइज करते हैं, तो उसके हिसाब से क्या है हम लोग का उसका हाई और लो मार्क कर लेते हैं, जिसके हिसाब से हम लोग अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर, नीचे जाएगा तो हम नीचे का ट्रेड लेते थे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डे का हिसाब से आपका देख लो। ये आपका एक क्या बनाया, एक हैंगिंग मैन का बनाया है। ठीक है, और इसे हैंगिंग मैन भी बोल सकते हैं। ठीक है, हैंगिंग मैन हिसाब से ऊपर अगर बनाया है तो एक ये एक बेयरिश साइन भी है। ठीक है, एक बेयरिश साइन भी है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि 50 मिनट्स में देखते हैं कि वो कैसे कामकाज कर सकता है। ठीक है, तो अभी ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का चार्ट 50 मिनट्स का। तो इसमें देखिए मैंने कुछ स्ट्रक्चर दिए थे और आपने मेरा कल का कैसे मैंने काम किया था फ्राइडे को, वो आपने देखा होगा, तो आपको पता चलेगा कि मैंने ये जो दिया था। तो आपका एक सपोर्ट लाइन दिया था। मैं अभी ये सब काट देता हूँ, ये सब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने एक सपोर्ट लाइन यहाँ पे दिया था। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे दिया था, इसको दिया था, क्योंकि यहाँ पे एक बार बार सपोर्ट ले रहा था और जैसे इसने ब्रेक डाउन दिया, देखिए यहाँ पे एक बार रिटेस्ट लिया, मतलब इसने एक बार सॉरी एक मिनट रुके, इसको ज़रा मिला लेते हैं। ठीक है, इसने एक यहाँ पर रिटेस्ट दिया, फिर उसका फिर डाउनफॉल दिया। और जो ये मैंने जो कैंडल है, ये जो मैंने आपका दिया था स्ट्रक्चर, ये आपका यहाँ तक ही ट्रेड आया था। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे एक बार पिछले बार देखिए तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया था, फिर आपका ऊपर जाके इसने फेक ब्रेकआउट दिया, फिर उसने फेक ब्रेकआउट देके फिर उससे नीचे आ गया था। फिर उसका देखिए यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस बार बार ले रहा था, तो मेरे को लगा कि ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने ये लाइन दिया था। और देखिए यहाँ तक कि मार्केट आके ऊपर गया था। तो हम लोग का क्या हो गया, अभी ये मिडिल पोर्शन हो गया। ठीक है, अभी हम लोग कैसे कामकाज करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो अभी ये देखिए, अगर कल मार्केट अगर गैप ओपन होता है, ठीक है, और इस यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर फेस करता है, तो हम लोग डायरेक्ट नीचे का ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, अगर नीचे का ट्रेड लेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कैसे प्राइस से बना रहा है। अगर कुछ प्राइस से बना फिर ऊपर जाते तो ऊपर का हम लोग ट्रेड लेंगे, और नहीं नीचे जाता है तो हम लोग का पहला टारगेट हो जाएगा 42,224 का। अगर इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग का ट्रेंड लाइन में अगर सपोर्ट लेता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन देखिए कहाँ से आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन आपका देखिए ये बहुत दिनों से ये रेस है, इसी में आपका सपोर्ट ले रहा था, इसी में सपोर्ट ले रहा है, तो ये यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, अगर इसको तोड़ता है तो हम लोग का 41,962 का हम लोग को टारगेट आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अगर गैप ओपन होता है तो। अगर देख लेते हैं अभी कि अगर गैप डाउन ओपन होता है तो क्या होगा। तो अगर यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे कहीं ओपन होता है, यहाँ पे से पहले अगर ओपन होता है तो हम लोग देखेंगे कि कैसे प्राइस बना रहा है। अगर ऊपर जाता है तो पहले हम लोग ऊपर का ही ट्रेड लेंगे। ठीक है, ऊपर का एक छोटा ट्रेड मिल जाएगा, हम लोग का गैप फिल का टारगेट मिल जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ सस्टेन करता है, ठीक है, ये हमने जो सपोर्ट लाइन है इसमें अगर सस्टेन करता है तो हम लोग डायरेक्टली ऊपर तक का टारगेट लेंगे, 42,600 तक का हम लोग टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है तो वो नीचे डायरेक्टली फॉल करेगा, और पहला टारगेट हम लोग का जहाँ से ओपनिंग होगा वहाँ तक का होगा। उसके बाद हम लोग को सस्टेन करता है तो ये ट्रेंड लाइन तो सपोर्ट लेगा, नहीं तो फिर नीचे तक का चला जाएगा। ठीक है, तो होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर रेंज में खुलता है तो हम लोग सेम वैसे ही काम करेंगे, और आपका ये इंपॉर्टेंट लाइंस हो जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये आपका डे और हाई तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगा, और ये मिडिल पोर्शन भी आपका देखेंगे कि यहाँ पे कैसा प्राइस एक्शन बना रहा है। ठीक है, तो ऊपर ही क्लोज दिया है, पर देखते हैं अगर गैप ओपन हो गया तो हम लोग नीचे गैप फिल के लिए भी आ सकता है, उसके बाद ऊपर के लिए जाएगा। ठीक है, हम लोग का ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का। और नीचे एक बार देख लेते हैं, नीचे का और एक पॉइंट है 41,962, और एक सपोर्ट नीचे आ रहा है 41,670 का। ठीक है, होप आप लोग को मज़ा आया होगा। तो अभी मैं आप लोग एक बार निफ्टी दिखा देता हूँ, निफ्टी का क्या हो रहा है। निफ्टी एक बार देख लेते हैं हम लोग। एक मिनट के निफ्टी का चार्ट निकाल लेते हैं।
ये है निफ्टी का चार्ट। तो हम लोग एक बार मंथली देख लेते हैं, मंथली से फिर हम लोग वीकली और डेली में आएंगे। ये आपका मंथली चार्ट है, ठीक है। देखिए आपका बैंक निफ्टी जितना बुलिश है उस हिसाब से अगर निफ्टी देखा जाए तो निफ्टी ने अभी तक अपना ऑल टाइम हाई बनाया नहीं है, ठीक है। तो आपने देखिए यहाँ पे उसने मंथली के हिसाब से तो उसने ऊपर ही क्लोजिंग दिया था और ये मंथ आपका ऊपर ही है, तो हम लोग का मंथली हिसाब से बुलिश है, ठीक है। और वीकली हम लोग देखा जाए तो देखो वीकली में भी इसने ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है और इसने तो आपका ये आपका हो गया यहाँ पे देखिए इसमें भी इसने इनडिसिसिव कैंडल और इनडिसिसिव कैंडल बनाया। देखिए ये आपका स्पिनिंग टॉप भी कह सकते हैं इसको। तो इस पर एक इनडिसिसिव कैंडल है वीकली हिसाब से। तो इसमें अभी क्या करेंगे, जैसे ही अगर वीकली हिसाब से देखा जाए तो ये अगर ऊपर जाता है तो ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे, नीचे जाएगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये वीकली हिसाब से हम लोग का ये एक बेरिश और बुलिश हम लोग को अभी तो पता नहीं चल रहा। तो अभी डे टाइम फ्रेम देख लेते हैं। तो डे टाइम फ्रेम में देखिए ये आपका एक ये इस चैनल में काम कर रहा था और चैनल में जैसे काम कर रहा है आपका देखिए यहाँ पे ये मिडिल पोर्शन से इसने एक और एक चैनल का यहाँ पे मैंने बनाया था, ठीक है। ये चैनल और एक बनाया था, तो वो मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। इसको पहले हटा देते हैं, 1 मिनट के इसको पहले हटा देते हैं, ठीक है। सॉरी ये गलत हो गया मेरे से, 1 मिनट। हाँ, तो देखिए अभी ये मैं मिडिल पोर्शन से आपका जो मिडिल पोर्शन है उसको टेस्ट किया पर वो नीचे आ गया, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होगा, हम लोग का ये जो ये हम लोग काट देते हैं, ठीक है। ये हम लोग काट देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसका जो लो है और जो हाई है उसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, ठीक है। उसको हम मार्क कर लेते हैं। ये हमने हाई और लो मार्क कर लिया। तो अभी देखिए इसमें भी कैसा है कि ये भी एक आपका हैंगिंग मैन की तरह, क्योंकि ऊपर में बन रहा है तो हैंगिंग मैन के टाइप का ही बन रहा है। पर यहाँ पे और ऊपर बनता तो और पूरा हैंगिंग बनता है। तो अभी ये हैंगिंग मैन हिसाब भी पकड़ सकते हैं हम लोग, नहीं भी पकड़ सकते, ठीक है। तो एक बार अभी हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में मैंने एक बताया था, ये एक पैटर्न में काम, एक चैनल में काम कर रहा था। देखिए ये चैनल में काम कर रहा है। अभी क्या होगा, अगर यहाँ से इस चैनल का ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग का नीचे का टारगेट आराम से ये गैप फिल का 17,968 तक आराम से मिल सकता है। तो ये हम लोग का एक इम्पोर्टेंट लेवल हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग एक बार 50 मिनट्स में देख लेते हैं 50 मिनट्स में क्या कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मिडिल पोर्शन से देखिए यहाँ पे वो ऑलमोस्ट वहाँ तक ही गया। मैं ये येलो लाइन पे काट देता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको देखिए ये आपका हम लोग हाई और एक फिबोनाची उठाते हैं, आपका ये हाई और ये लो मार्क करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का 50% कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ये हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है। तो अभी इस फिबोनाची को काट देते हैं हम लोग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर मार्केट गैप ओपन हो जाता है, गैप ओपन होके जैसे गैप ओपन होता है तो हम लोग का क्या होगा, देखिए यहाँ पे गैप अप होने के बाद हम लोग का देखेंगे कि वो नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, ठीक है। नीचे पहले गैप फिल करने के लिए आता है तो हम लोग यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न बना के अगर प्राइस एक्शन बनाता है फिर वो ऊपर के लिए निकलता है तो हम लोग पहला टारगेट उस दिन का हाई हो जाएगा। नहीं तो फिर अगर वो तोड़ता है तो नीचे का टारगेट पहला हो जाएगा 18,213 का, ठीक है। जो हम लोग का आज का जो मतलब फ्राइडे का जो लो था उसमें हम लोग को जो है वहाँ तक का टारगेट ले लेंगे। अगर सोचे गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन हो गया तो अगर यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अगर प्राइस सस्टेन कर रहा है या नीचे आ रहा है, ठीक है। अगर नीचे आता है तो हम लोग का और बेरिश हो जाएंगे हम लोग। और हम लोग का टारगेट पहला कहाँ तक हो जाएगा, आपका यहाँ तक 18,000 तक का, 18,000 तक का हम लोग का पहला टारगेट हो जाएगा, ठीक है। पैक से बना देंगे, सपोर्ट से अच्छे से तोड़ने देंगे। अगर ये सपोर्ट को अच्छे से तोड़ता है, उसका रिटेस्ट मारता है, फिर हम लोग नीचे जाएंगे, हम लोग का 18,000 तक का आराम से टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का निफ्टी का। अगर आपका गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है। आपका हम लोग का ये जो आज का लो है और जो हाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन ऊपर से एक आ रहा है, ठीक है। एक देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये एक ट्रेंड लाइन, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर मार्केट अगर रेंज में बना के अगर इसके यहाँ पे ऐसा कुछ बना के इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ता है तब भी हम लोग ये हाई तक के लिए टारगेट ले जाएंगे। फिर और हम लोग का ये टारगेट भी आ जाएगा 18,440 तक का भी हम लोग का ये टारगेट मिल सकता है, ठीक है। अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो अभी हम लोग, क्योंकि ये देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम है, ऑल टाइम हम जा रहा है, ठीक है। पर निफ्टी हम अभी तक ऑल टाइम हम नहीं गया है। तो जैसे ही अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिट्रेस करता है, अगर वो रिट्रेसमेंट लेता है अपना 50% तक, तो ये अच्छा कैसे हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा ताकि फिर उसके बाद निफ्टी भी थोड़ा सा रिट्रेस मार के मतलब वो भी थोड़ा ना नीचे आके फिर ऊपर जाने के लिए आराम से कैरी कर सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा बेरिश भी हो जाएंगे क्योंकि हमें ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई में जा रहे हैं। तो अपर निफ्टी अभी
तक ऑल टाइम हम अभी तक क्रैक नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए थोड़ा सा नेगेटिव साइड हो रहा है। तो आज अगर ये क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी सस्टेन करता है इस मंथ, अगर सस्टेन करता है ऊपर में ही, तो हमारे ये निफ्टी के लिए बहुत अच्छा साइन हो जाएगा और ये अपना भी हाई बना सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इसने अभी तक अपना ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ा है और ना इसने छुआ है, ठीक है। चलिए फिर ये हो गया आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगर कुछ भी डाउट होता है तो मेरे को बताइए, और मेरे को कमेंट करके बताइए, और नहीं तो मेरे को इंस्टाग्राम में भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, वो बहुत बड़े मैं स्विंग ट्रेड वहाँ पे डालता रहता हूँ, और होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। चलिए फिर मिलते हैं फिर मंडे को। चलिए, थैंक यू।